अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली। अब हम आगे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। आगे किस तरीके से हम बनाएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं अब क्या क्या चीज़ें हम लोगों की रह गई हैं। अब लाइक कि जो हम लोगों का ये रह गया है, लोगो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेविगेशन का आप इसके अंदर देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है आप लोगों का मतलब होवर के ऊपर जो है कोई इमेज टाइप इस तरीके की चीज़ आ रही है। तो ये चीज़ हमने नहीं की है, बट ये भी फ्यूचर में मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ करूँगा। ये थोड़ी सी क्योंकि टेक्निकल चीज़ थी, फिर कहीं आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा ये कि जो इसकी भी PNG इमेज हम लोगों को चाहिए होती है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता। इसकी वजह से जस्ट ये मैंने नहीं की है, बट लाजमन मैं जो हूँ आपको ये वाली चीज़ें भी ज़रूर समझाऊँगा। वरना पेड कोर्सेज़ जो हम लोगों के होंगे, उन पेड कोर्सेज़ के अंदर आप लोग ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज़, इसके अलावा जे क्यूरीज़ और ये और वो सारी की सारी चीज़ें पेड कोर्सेज़ के अंदर हम लोगों की कवर होंगी। खैर, अब हम आगे करते हैं काम। आगे किस तरीके से, अब हम लोगों ने सबसे पहले जो है ये लोगो वाला सेक्शन हम लोगों ने करना है। तो लोगो के सेक्शन के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, अपने लोगो वाली डिप के अंदर हम लोग चले जाते हैं। सपोज़ मैंने इधर लोगो को ये कहा कि जब भाई ये H2 के टैग में या H1 के टैग के अंदर मेरा लोगो होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ होगा लोगो, LOGO, लोगो, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पर कहा कि ये P का एक मेरा टैग होगा, P क्लोज, ठीक है, और यू ब्रिंग दी इमेजिनेशन, इस तरीके से ही कुछ लिखा हुआ था, यू ब्रिंग दी इमेजिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने लिख दिया, सेव। अब आके इसको रन करवा लेते हैं हम लोग, देन रिफ्रेश। ओ हम लोगों ने गलत रिफ्रेश करवा लिया। ये रिफ्रेश, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी, तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम लोग अपने फ़ॉन्ट का साइज़ अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे। हर चीज़ इसी तरीके से हम लोगों की चलती जाएगी। अब लाइक हम लोगों की ही डिप के नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा होता है कि जब कोड जो है वो प्रॉपरली मैनेज हुआ हो, वरना अगर हम नीचे करेंगे तो नीचे भी होगा। मैंने कहा लोगों के अंदर मैंने एक H1 लिया है, उस H1 का फॉन्ट का साइज़ जो है उसको मैं कह रहा हूँ कि वो हो जाए तकरीबन 22 पी। साथ में मैं इसकी क्या कर रहा हूँ कि जब भाई ये जो मेरा इसका 22px हो जाए, ये आया हम लोगों का बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। मैंने कहा चलो मुनासिब है, जब हम PSD के ऊपर काम करेंगे तो हम ये फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट का साइज़ वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने ये कर दिया, और दूसरा साथ में हम इसको यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब भाई टेक्स्ट अलाइन जो हो जाए, अलाइनमेंट टेक्स्ट की हो जाए सेंटर, ये हम उसके अलावा भी हम कंट्रोल करेंगे। अभी अगर इसके अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों की ऐसी हो रही होती हैं कि वो चीज़ जो है वो परफेक्टली काम नहीं कर रही होती है, तो हम लोग अपने हिसाब से उसको कर रहे होते हैं। ये तो हो गया लोगो का, और हमने साथ में इसके ये कह दिया कि लोगो के अंदर ही है P का, ठीक है। उस P को आपने क्या करना है, उस P को आपने ये करना है कि उसकी फ़ॉन्ट का साइज़ सबसे पहले क्या होना चाहिए। मैंने कहा भाई उसके फ़ॉन्ट का साइज़ मेरा हो जाए 1616 px हो जाए, देन सेव, देन रिफ्रेश। अब देखते हैं भाई इसका साइज़ क्या आ रहा है। इसका भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और साथ में हम जो है इसके ये करते हैं कि इसका कलर क्या होना चाहिए। मैंने कहा कलर इसका होना चाहिए वाइट, देन सेव, देन रिफ्रेश, वाइट कलर भी हो गया। और इसी तरीके से ऊपर भी हम लोगों ने वाइट कलर हम लोगों ने देना है, तो हम इसको भी वाइट ही हम कलर दे सकते हैं कि भाई इसका भी कलर हो जाए वाइट, वाइट कलर, देन सेव, ठीक है। और इसकी भी हमने कहा टेक्स्ट अलाइन, इसका भी हो जाए सेंटर में, देन सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। ये भी सेंटर में आ गया। बट अभी भी हमारे साथ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जो भाई ये 2 लाइंस के अंदर होना चाहिए, और इस तरीके से और इस तरीके से बहुत सारी और भी चीज़ें। तो इसके लिए हम लोगों का टैग मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ इस चीज़ के लिए भी, कि जस्ट एक हम लोगों का BR के नाम से हम लोगों का टैग होता है। हमने BR लगाया और लाइन ब्रेक होगी, लाइन ब्रेक,
देखें, ठीक है। अब ऊपर से हमने नीचे इस चीज़ को लेके आना है। अब हम किस तरीके से कर रहे होंगे काम कि भाई ये चीज़ ऊपर से नीचे आ जाए, तो जस्ट मैंने और कुछ भी नहीं करना है। अपने H1 को मैं जाके कहता हूँ कि भाई मेरा जो ये H1 है ना, इस H1 को जस्ट मैंने एक चीज़ करनी है कि भाई ये मार्जिन ले ले या ये पैडिंग ले ले, टॉप साइड से मैंने इसको कह दिया 40px, देन सेव, देन रिफ्रेश, ठीक है। हमने कहा ज़्यादा हमें चाहिए, मैंने कह दिया यहाँ पर 100px, बट ये ज़्यादा हो जाएगी बहुत, चलो खैर ठीक ही है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से करके जो है हम लोगों ने अपनी एक पैडिंग हम लोगों ने सेट की और ये हम लोगों का ऑलमोस्ट ओके है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों का बनता है लेफ्ट रैपर, ठीक है। अब लेफ्ट रैपर के लिए हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर कोई हमने डिव्स वगैरह डिक्लेयर नहीं किए हमने, हमारा ये ऊपर का। अब ये हम लोगों का मेन रैपर है, ये हम लोगों की नैव यहाँ पर हम लोगों की एंड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक डिव यहाँ पर मैंने डिक्लेयर की, डिव क्लोज, देन यहाँ पर मैंने एक क्लास अप्लाई की। क्लास का क्या मैंने नाम रख दिया इस जगह के ऊपर, मैंने कहा इस क्लास का नेम होगा लेफ्ट अंडरस्कोर रैपर, ठीक है, लेफ्ट रैपर। अब लेफ्ट रैपर के अंदर भी मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा यूएल क्लोज, ठीक है, यूएल के अंदर एल आई क्लोज, ठीक है। और साथ में हमने इसके भी, अगर आप ए देना चाह रहे हो ए दे दो, नहीं देना चाह रहे हो आप नहीं दो, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो आप अपने हिसाब से करोगे। मैंने यहाँ पर कहा एंटर डिस्क्रिप्शन 1, ठीक है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। मैंने 5 दफ़ा जो है इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया 5 दफ़ा का, ठीक है। देन मैंने कहा सेव, उसके बाद हम अपने सीधे हम गए ब्राउज़र के ऊपर, देन हमने रिफ्रेश किया, ये देखें ये हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है। बट अब हम इसको सेट करते हैं। अभी तक हमने जो लेफ्ट रैपर की कोई हमने क्लास वगैरह डिफाइन नहीं की है ऊपर, तो अब हम उसकी प्रॉपरली हम क्लास वगैरह भी डिफाइन करते हैं। एक मेरी क्लास बनेगी लेफ्ट अंडरस्कोर रैपर, ठीक है। लेफ्ट रैपर को हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि जब भाई इसकी विड्थ हो जाए जितनी हम लोगों की ऊपर वाले की थी विड्थ, ऊपर वाले की आपको याद होगी कि जो 245px और फ्लोट लेफ्ट साइड के ऊपर था, और बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, फोटोशॉप के अंदर जाते हैं, फोटोशॉप में जाके हम जस्ट कलर पिक कर लेंगे। ये हम लोगों का कलर है, तो यही कलर हम यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे और इसका कोड यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके सीधा हम लेके गए अपने कोड पे, देन पेस्ट, देन सेव। आप हाइट देना चाह रहे हो उसको आप हाइट दे दो कि भाई आपको नज़र आए कितनी आपको हाइट चाहिए। सपोज़ मैं इस जगह के ऊपर आपके लिए दे देता हूँ हाइट, मैंने कहा 300px फ़िलहाल के लिए, बढ़ानी हो बढ़ा दीजिएगा आप, ठीक है। देन वापस गए और हमने रिफ्रेश किया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका आ रहा होता है। ये हम लोगों की जो है ना नेविगेशन की हम लोगों की कम हो गई है। ओहो 15 सेव रिफ्रेश, ठीक है, ये खुद ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और साथ में हमने इसको ये कहा कि जो है ये जो है हम लोगों का ये भी मार्जिन ले ले टॉप साइड से, ताकि बीच में थोड़ा सा एक स्पेस आ जाए। 5px ही हम इसको भी दे देते हैं। कंटेनर के बाहर से मार्जिन पैडिंग के ऊपर मैंने प्रॉपर पूरा का पूरा मैंने एक लेक्चर तैयार किया था, ठीक है। अब ये इस तरीके से हो रहा है। अब हमें इसकी साइजिंग और ये और वो सारी की सारी चीज़ें अब हमने देखनी है। देन मैंने अगेन कहा लेफ्ट अंडरस्कोर रैपर, ठीक है। लेफ्ट रैपर को अब क्या क्या होना चाहिए, मैंने कहा लेफ्ट रैपर के अंदर जो यूएल है, अब हमने यूएल को तो हमने कुछ भी नहीं करना है ना, क्योंकि हमें लिस्ट स्टाइल तो उसके बुलेट्स तो हमें चाहिए। उसके अंदर जो एल है, अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने जस्ट इसको यहाँ पर ये कहना है कि इसका कलर, सबसे पहले इसका कलर हमने कहा इसका हो जाए वाइट, देन सेव, देन रिफ्रेश। देखें बुलेट्स भी आपके वाइट हो गए। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब एक चीज़ मिल रही तो हम उसको क्यों छेड़े, ठीक है। और साथ में हमने इसको ये कह दिया पैडिंग ले लो बॉटम से 5px सपोज, ठीक है, पैडिंग बॉटम से 5px सपोज। देखिए आ गई।
और इसी तरीके से अगर मैं साथ में इसके ये कह दूँ कि पैडिंग ले लो टॉप से भी 5px, सेव, देन रिफ्रेश। देखें प्रॉपर एक चीज़ बन गई हम लोगों की, ठीक है। इसके अंदर भी तकरीबन ऐसा ही है, आपने ये ब्रैकेट डालने, ये चीज़ें डालनी है, सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से करते रहें, ठीक है। और साथ में अभी मैंने देखा इधर है इससे ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगाता हूँ H2 के नाम से, H2 क्लोज, और यहाँ पर हमने लिख दिया HIGHLHGSTS हाईलाइट्स, ठीक है। और सीधे हम अब अपने ब्राउज़र के ऊपर गए, देन रिफ्रेश, ठीक है। हमने सेव नहीं किया क्या, देन रिफ्रेश, ठीक है। हाईलाइट्स आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हाईलाइट्स को भी हमने सेट करना है भाई, ठीक है, वो तो लाजमी सी बात है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस लाइक लेफ्ट अंडरस्कोर रैपर, लेफ्ट रैपर में क्या चीज़ है भाई हम लोगों की, वो जिसको हमने सेट करना है, हमने कहा इसके अंदर हमने H2 लिया हुआ है। H2 को हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा इसका कलर, ठीक है, कलर इसका कर दो वाइट कलर हो जाए, और साथ में इसके बॉर्डर इसको दे दो बॉटम से 1px का बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर भी हम कह देते हैं साथ में वाइट उसका कलर होना चाहिए। देन सेव, देन अगेन जाके रिफ्रेश, देखिए बॉर्डर आ गया। अब इस हेडिंग को हमने इधर भी मूव करवाना है, ठीक है, जिस तरीके से इसके अंदर है इसी के सीध में होना चाहिए, यहाँ से भी मूव हो, और इतना ही स्पेस यहाँ से भी हम लोगों ने लिया हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से हमने करना है, वापस गए हम अपने कोड के अंदर, ठीक है, ये रहा हम लोगों का। सबसे पहले तो मैंने इसको ये कहा कि भाई मार्जिन ले लो तुम लेफ़्ट साइड से, H2 को हमने मार्जिन कहा लेफ़्ट साइड से 20px का सपोज, ठीक है। वापस गए और अगेन हमने कहा रिफ्रेश, देखें ऑलमोस्ट हम लोगों का सेट ही है, ठीक है, बट मैं 25 कर देता हूँ, देन रिफ्रेश, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे इधर से चाहिए, मैंने कहा मार्जिन राइट साइड से आप ले लो तकरीबन 15px का, या आपने बराबर रखना है, आपने जितना भी रखना है आप उतना रखो, देखो सेट है। फिर उसके बाद मैंने कहा पैडिंग दो, अब दो पैडिंग हमने अंदर से चाहिए, हमें हेडिंग के अंदर से पैडिंग चाहिए, क्योंकि हमने दूर करना है, इस बॉर्डर को दूर करना है, इसके साथ ये चिपका हुआ है, हमने दूर करना है। तो अंदर से जब हाईलाइट्स को हम अंदर से पैडिंग देंगे तो ये चीज़ दूर होगी, क्योंकि बॉर्डर हमेशा किसी भी कंटेनर के बाहर से आता है। तो पैडिंग हमने दी, पैडिंग हमने कहा यहाँ पर हो जाए 5px, देन सेव, बॉटम से 5px, देखें दूर हो गया, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह कि हम लोग जो आगे का इसका काम कंटिन्यू करेंगे, देन वो चीज़ें करेंगे। कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, आप सवाल नीचे कमेंट के अंदर भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है तो फ़ोन नंबर भी मेरा दिया हुआ है, फ़ोन भी आप कर सकते हो। हर चीज़ आपको जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली आप लोग को मिलेगी, फ़ोन नंबर, ठीक है। ईमेल भी आप मुझे कर सकते हो। और उसके अलावा जो है कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी हो, कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ समझ ना आ रही हो, आप लोगों ने कोई अपनी नीड आप लोगों की ऐसी है कि जो चीज़ आप लोग डिज़ाइन करवाना चाह रहे हो अपने हिसाब से, तो अगर किसी भी चीज़ की मेरे पास नीड आएगी, मैं वो चीज़ भी आपके लिए प्रॉपरली डिज़ाइन भी करूँगा। और डेवलपमेंट के एंड से मकसद है PHP के अंदर भी, वो भी मैंने ट्यूटोरियल से स्टार्ट कर दिए हैं, आई होप आप लोग देख भी रहे होंगे, तो आप उनको भी इंजॉय करिएगा। बाकी कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, तो फिर आप लाजमी कमेंट्स के अंदर छोड़िएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर आपको पसंद आए। टिल देन खैर, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स तक के लिए।